Now being recorded. चलो मेरे साथ क्वेश्चन लिखते जाओ आप लोग। Oxygen is filled in a closed metal jar of volume 10 to the power minus 3 meter cube at a pressure of 1.5 into 10 to the power 5 Pascal and temperature 400 Kelvin. Full stop. The jar has a small leak in it. A small leak in it. Full stop. The atmospheric pressure is 10 to the power 5 Pascal and the atmospheric temperature is 300 Kelvin. Find the mass of the gas that leaks out by the time the pressure and the temperature inside the jar equalize with the surrounding. क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, ऑक्सीजन इज फिल्ड इन अ क्लोज कंटेनर मेटल जार ऑफ वॉल्यूम 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब। प्रेशर भी दिया है, टेम्परेचर भी दिया है, इतने टेम्परेचर पे भरा हुआ है। आगे जार हैज ए स्मॉल लीक, वो जो जार है उसमें क्या है, एक स्मॉल लीक है, उसके कारण जो है वो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा होगा, लीक हो रहा होगा। द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 10 to the power 5 पास्कल। एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है बाहर का, 10 to the power 5 पास्कल। एंड एटमोस्फेरिक टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। तो पूछा क्या है, फाइंड द मास ऑफ द गैस दैट लीक्स out by the time and the pressure and the temperature inside the jar equalize with the surrounding. ओके, वन बाय वन देखेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारा, आइडियल गैस इक्वेशन है यहाँ पे पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी। तो यहाँ पे कितना गैस, एन नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आरटी। सिमिलरली देखो अभी जब लीक नहीं हुआ है इनिशियली कितना रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स N1 इज इक्वल टू P1 V1 RT1। लीक होने के बाद क्यों लीक होगा गैस, कैसे, क्योंकि अंदर का प्रेशर क्या है, कम है, अंदर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, सॉरी अंदर का प्रेशर क्या है यहाँ पे, ज्यादा है। देखो 10 to the power क्या है, -3, अंदर का प्रेशर क्या है, 10 to the power क्या है, -3, बाहर का प्रेशर नहीं, अंदर का कम है, बाहर का क्या है, ज्यादा है। ओके अंदर का, अरे उल्टा लिखा क्या यहाँ पे, ओके ये वॉल्यूम है, एक मिनट। अंदर का प्रेशर कितना है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, सीधी सी बात है, लीक हो ही नहीं पाएगा ना फिर, अगर अंदर का प्रेशर कम रहेगा तो हवा अंदर आएगी।
हाँ, तो अंदर का प्रेशर कितना है 1.5 इंटू 10⁵ बाहर का प्रेशर कितना है 10⁵ तो अंदर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, बाहर का क्या है, यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे गैस जो है वो क्या होगी, इस तरीके से लीक होगी लो प्रेशर की तरफ। ओके, कब तक होगी, जब तक दोनों का प्रेशर क्या नहीं हो जाता, बैलेंस नहीं हो जाता, टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो जाता। ओके, अंदर का टेम्परेचर भी क्या है यहाँ पे ज्यादा है। तो पूरा इक्वलाइज होने के बाद, सराउंडिंग के बाद, उसमें कितना बचेगा, गैस N2 इज इक्वल टू P2V2 R अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे T2। हमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितना, एन डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे N1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे N2। वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा P1V1 RT1 माइनस P2V2 R क्या हो जाएगा यहाँ पे T2। क्या कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे। हाँ, वॉल्यूम तो सेम ही है ना, वॉल्यूम तो सेम ही है। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो सेम ही कंटेनर का, V अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा P1/T1 माइनस क्या हो जाएगा P2/T2। वैल्यू पुट करते हैं, V इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन सॉरी V वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 10⁻⁻3, उसी में कंफ्यूजन हो रहा है, बाद में डालते हैं फिर वॉल्यूम। V अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे R। P1 की बात करते हैं, प्रेशर कितना है 1.5, टेम्परेचर कितना है 400 माइनस प्रेशर कितना है 1। अभी मैंने जार के अंदर का प्रेशर P इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर क्यों लिया, क्योंकि तब तक गैस लीक होगा, कब तक लीक होगा, जब तक दोनों के दोनों क्या नहीं हो जाती यहाँ पे, इक्वलाइज नहीं हो जाते, दोनों के दोनों इक्वलाइज नहीं हो जाते, तब तक गैस जो है वो क्या होगा, लीक होगा। तो इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। इसलिए बाहर का प्रेशर तो नहीं बदलेगा ना, कैसे कंटेनर का जो प्रेशर है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। हाँ, तो वहां पे बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, तो अंदर का प्रेशर भी उतना हो जाएगा कुछ समय के बाद। यहाँ पे मैंने 10⁵ क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10⁻⁻3, आर कितना है 8.3, ये क्या हो जाएगा 1.5 400 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 300 इंटू 10⁻ क्या हो गया यहाँ पे 5। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये कितने था, ये आता है 5.02, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन जरूरी है वैसे। चलो देखो आगे। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स से पूछे हैं क्या। उन्होंने मास पूछा है, मास, ठीक है, मास ऑफ अ गैस इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। कितना है नंबर ऑफ मोल्स 0.2 इंटू 5.02 इंटू 10⁻⁻3। ये कितना होता है 32 ना, ऑक्सीजन है वहां पे, बोला ऑक्सीजन, 5 समझो, 5 समझ लो इसको, 5 05.02 से बेटर है, उसको 5 समझ लो, 32 कितना ये 0.16 क्या हो गया यहाँ पे ग्राम हो गया, इतना ऑक्सीजन जो है वो क्या हुआ है, लिख हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, फास्ट हो गया बता। समझ में आया, चेक करो चलो फटाफट। किसी को समझ में नहीं आया क्या, क्या दिक्कत है, फिर से समझाना है, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स तो ओपन है आप लोगों का। क्या हुआ लुधियाना स्कूल, नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, आ रहा है MTS संगरो, ओके 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 ओके। लुधियाना स्कूल क्या हुआ, चैट बॉक्स में लिखो।
ओके, MSG फटाफट रिएक्ट किया करो यार, टाइम वेस्ट होता है। तुम्हारे पास कंप्यूटर होते हैं ना? ओके, संगरूर स्कूल। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लास्ट स्टेप नहीं समझ में आई? ओके ओके, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पार्ट बताना है क्या? क्या करोगे? पहले N1 मोल था, लीक हुआ, अभी कितना है N2, तो कितने नंबर ऑफ मोल लीक हुआ, दैट इज डेल्टा N इक्वल टू N1 माइनस क्या हो जाएगा N2। N1 पता है, N2 पता है, वेरिएबल के फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे वॉल्यूम सेम है ना कंटेनर का, लीक होने के बाद वॉल्यूम थोड़ी बदलेगा, कंटेनर का वॉल्यूम जितना उतना ही गैस का वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि हम आइडियल गैस कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम लीक के बाद भी उतना ही है और लीक से पहले भी उतना ही गैस का, भले गैस लीक हो जाए, गैस कम हो जाए, पर वॉल्यूम उसका उतना ही रहेगा कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर। P1 V1 R1 T1 लिख लिया हमने, V और R कॉमन निकाल दिया, P1 बाई T1 माइनस P2 बाई T2। इनिशियली प्रेशर कितना है 1.5, टेम्परेचर कितना है 400। ठीक है, अभी बात आती है किसकी, अभी बाद में कितना प्रेशर और बाद में कितना टेम्परेचर है। लीक हो रहा है, कब तक लीक होगा, जब तक उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के साथ इक्वलाइज नहीं हो जाता, तब तक लीक होगा। अगर मान लो इस तरीके का पाइप है, इसमें से लिक्विड नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि ये हाई लेवल पे है और ये लो लेवल पे है, तो लिक्विड नीचे गिरेगा ही। पर अगर मैं पाइप को ऐसे कर दूं, इक्वलाइज सेम लेवल पे कर दूं, तो फ्लो होगा क्या? अभी नहीं हो पाएगा ना, वो रुक जाएगा। अगर कंटिन्यूअसली यहाँ से कोई फ्लूइड नहीं निकल रहा हो, बस उधर के उधर ही थम जाएगा, ऐसे कुछ होगा। उसी हिसाब से यहाँ पे इसका प्रेशर कितना P2 T2 डाल दिया मैंने वैल्यू, कैलकुलेट करके कितना आ रहा है यहाँ पे डेल्टा N, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। उन्होंने मास पूछा है, मैं नंबर ऑफ मोल्स कितना लीक हुआ वो बताया, अभी हमें क्या बताना है, मास। तो केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा है ना पहले, मोल कंसेप्ट, मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू ये क्या है मोलर मास, इसका कितना होता है 32। ऑक्सीजन दिया वहां पे, बोला ऑक्सीजन, इसलिए मैंने 32 लिया। ओके लुधियाना स्कूल, ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं फिर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज RMS वेलोसिटी of O2 gas at 127 degrees Celsius, the molecular weight of oxygen is 32। ठीक है, सॉल्व करते चलो वन बाय वन। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस, द मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32। RMS वेलोसिटी पूछी उन लोगों ने, RMS वेलोसिटी के फॉर्मूले रिवाइज कर लेती हूँ तुम लोगों के लिए। VRMS इक्वल टू क्या था, अंडर रूट हर किसी का V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस क्या हो गया यहाँ पे V3 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे N, और यहाँ पे VRMS दूसरे फॉर्मूले कौन कौन से थे, काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से, 3RT अपॉन M, 3P अपॉन V अपॉन M, 3P अपॉन M बाई V, और 3P अपॉन क्या है यहाँ पे डेंसिटी। जो चीजें गिवन है उस हिसाब से यूज करेंगे। अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है दैट इज 32 और टेम्परेचर गिवन है 127 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा यूज करेंगे, टेम्परेचर, ये यूज करेंगे हम फॉर्मूला। ओके, ये क्या हो जाएगा VRMS इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 3RT अपॉन M। ओके, वैल्यू डाल देते हैं, 3 इक्वल टू R की वैल्यू डालो 8.31, टेम्परेचर डालो, टेम्परेचर कितना है 273, टेम्परेचर है 173, चलेगा क्या डिग्री में नहीं केल्विन में करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे
273 प्लस 127 कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 300। कितना हो गया? 300 केल्विन हमारा क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर आ गया। चलो फिर वैल्यू डालते हैं। कितना हो गया? 300। ये कितना एम कितना है? 32 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? -3, बिकॉज वो ग्राम में होता है। ठीक है, यहाँ पे केल्विन में किया है तो इसको भी केजी में करना पड़ेगा ना। ओके, क्या हुआ लुधियाना स्कूल? ओके, कुछ डाउट है? ओके ओके, क्वेश्चन होने के बाद क्या है वो होना नहीं चाहिए डाउट इसका। जरूरत नहीं है तो रिएक्ट मत करो। जब बोला जाए तभी रिएक्ट करना है। टेम्परेचर, हाँ 400 आएगा। गुड, टेम्परेचर कितना आएगा? 400 आएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 273 प्लस 127, टेम्परेचर आ गया हमारा 400। ठीक है, गुड। चलो 20 को सॉल्व करेंगे। 3 इंटू, गुड गुड जलंधर स्कूल। बाकी लोग भी बोला करो। ये ऊपर चला जाएगा। इनका कितना आ रहा है ये वाला? इक्वल टू 311.625 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? +3। कितना आ रहा है? दैट इज इक्वल टू 558.23। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5.58 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑल क्लियर? गुड लुधियाना स्कूल, आप लोग का ध्यान है अच्छे से। बाकी लोग भी ध्यान दो भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है देखो क्वेश्चन में। इसमें ना सीधे फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। तो क्या है, हमें कैलकुलेशन करने ही पड़ेंगे। फॉर्मूला बेस हमें लगता है इजी है, पर फॉर्मूला याद रखो तभी हो पाएगा। आरएमएस पूछा है, हाँ हमें लगता है अरे क्या है, आरएमएस ही तो पूछा है, वीआरएमएस ही तो पूछा है। पर आगे क्या, फिर वीआरएमएस पूछा है तो फॉर्मूला आ रहा है क्या? हम्म, उस पे ध्यान दो। नहीं आ रहा हो तो फिर क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। बस क्वेश्चन को देख के लग रहा है अरे ये तो आसान है, वीआरएमएस ही निकालना है, तो उसको इग्नोर कर देते हो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, मेरे साथ लिखो। The molecules of a given mass of a gas have root mean square speed of 100 meter per second at 27 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. What will be the root mean square speed of molecules of the gas at 127 degrees Celsius and 2 atmospheric pressure?
लिखो उसे क्वेश्चन को। के लिख लिया। चलो, एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस उन्होंने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दी है। VRMS दिया है कितना, 100 मीटर पर सेकेंड। VRMS इक्वल फॉर्मूला 3P/रो, या फिर क्या हो जाएगा 3PV अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे M। हमारे पास M नहीं है, ओके, निकाल सकते हैं हम लोग। ये भी यूज कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू NRT। तो NR तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो पीवी अपॉन क्या हो गया T। उसी गैस की बात चल रही है ना, तो उसी गैस के लिए N इंटू आर की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, बस उसका टेम्परेचर और क्या बदल रहा है, यहाँ पे प्रेशर बदल रहा है। तो पहले के लिए क्या आ जाएगा, P1V1 अपॉन क्या हो जाएगा T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे T2। तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P2T1 अपॉन P1T2। पहले पुट करो, P2 कितना है 2, T1 कितना है यहाँ पे 300। ओके, T1 27 डिग्री है ना, तो 273 प्लस 27, ये कितना हो जाएगा P1 1, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 400। रेशियो कितना है V1:V2 का 3:2 आ गया। ओके, VRMS देखो, VRMS एट कब 127 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू अंडर रूट 3P2 अपॉन डेंसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3P2V2 अपॉन M। रेशियो ले लो दोनों का, VRMS 1 अपॉन क्या आ जाएगा, VRMS क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। VRMS डालो यहाँ पे वैल्यू, क्या हो जाएगा 3P1V1M अपॉन अंडर रूट 3P2V2 अपॉन M। स्क्वायर कर लेते इसका, स्क्वायर कर लिया तो ये क्या हो जाएगा 3P1V1M अपॉन क्या हो जाएगा 3P2V2 अपॉन क्या हो जाएगा M। स्क्वायर कर लिया मैंने, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये क्या कट हो जाएगा यहाँ पे 3M कट, क्या बचा यहाँ पे P1/P2 इंटू V1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे V2। रेशियो देखो प्रेशर का, P1 कितना है 1:2, V1:V2 कितना आया हमारे 3:2 आया ना। तो ये कितना हो गया 3/4। ये कितना है VRMS² अपॉन VRMS1, V1² अपॉन V2² इक्वल टू 3/4 हो गया। हमें क्या निकालना है V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 V1²। V1 कितना दिया है, हाँ वेलोसिटी कितनी है 100, 100 का स्क्वायर। ये भी अंडर रूट में चला जाएगा ना, ये वाला भी अंडर रूट में चला जाएगा।
यहाँ तक हम आ गए, इसको ऐसे का ऐसा ही लिखो फिलहाल। V2 स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4/3 100 स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट V2 स्क्वायर इक्वल टू 2√3, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। तो V2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे √3। समझ में आया क्या अप्रोच लगाया हम लोगों ने? हमें क्या बोला था यहाँ पे, क्या से 27 डिग्री पे VRMS की वैल्यू इतनी है, उसी गैस की वैल्यू, उसी गैस का VRMS निकालना है हमें कितने टेम्परेचर पे, 127 डिग्री सेल्सियस पे। प्रेशर दिया है, हमने फॉर्मूले लिख लिए यहाँ पे। VRMS की क्या है, √3RT/m, √3P/डेंसिटी, √3PV/m। हमारे पास गैस कौन सा पता ही नहीं है। अगर लिखा होता नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, तो उसका मोलर मास हमें पता है, हम निकाल सकते थे, क्योंकि टेम्परेचर हमें ऑलरेडी गिवन है। अंडर रूट क्या यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 3RT/m से, पर हमारे पास m नहीं है। हमने रेशियो की मेथड से निकाला। हमने कौन सा इक्वेशन यूज किया, √3P1V1/m। गैस तो वही है, नंबर ऑफ मोल्स तो वही है, मतलब N/R जो है उनका मल्टीप्लीकेशन तो सेम ही आएगा। नंबर ऑफ मोल सेम गैस है, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है, R तो हमारा कांस्टेंट है, तो N/R तो क्या हो जाएगा सेम। तो इनिशियली P1V1/T1 इक्वल टू P2V2 क्या हो जाएगा यहाँ पे T2, दोनों सेम है। तो रीअरेंजमेंट करके हमने V1/V2 का क्या निकाल दिया यहाँ पे रेशो। कितना आया रेशो, दैट इज इक्वल टू 3:2 आया। V1/V2 का रेशो कितना आया यहाँ पे 3:2 आया। ओके, फिर जो VRMS है, पहले के लिए इक्वेशन लिखा, दूसरे के लिए इक्वेशन लिखा, और फिर उनका क्या लिया रेशियो। क्या कॉमन है 3, और मोलर मास क्या है यहाँ पे कॉमन है, तो कट हो गया, तो अंडर रूट में आ गई चीजें। तो मैंने क्या किया, कैलकुलेशन के लिए इसका स्क्वायर ले लिया, तो VRMS स्क्वायर अपॉन VRMS2 का स्क्वायर। यहां तक हम आ गए, स्क्वायर V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर 3/2, 3/4 स्क्वायर करने के बाद V1 स्क्वायर इधर चला गया, कैलकुलेशन किया, पर हमें तो VRMS चाहिए, VRMS का स्क्वायर है, और उसका स्क्वायर रूट लिया, दैट इज इक्वल टू दिस। ओके, क्लियर हुआ कि आप लोगों को? ओके लुधियाना स्कूल, गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखो, एट व्हाट टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल is half of the value at 27 degree Celsius। क्वेश्चन में क्या पूछा, at what temperature the kinetic energy of the gas molecule is half of the value at 27 degree Celsius। पर तो टेम्परेचर केल्विन में कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 केल्विन। At what temperature the kinetic energy of gas molecule is half of the value at 27 degree Celsius। कितने, कौन सा टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ रहेगी, मतलब जो 27 डिग्री सेल्सियस पे कुछ काइनेटिक एनर्जी है, टेम्परेचर बताओ जिस टेम्परेचर पे, उसको कुछ नाम दे दो, 27 डिग्री सेल्सियस पे जो काइनेटिक एनर्जी उसको नाम दे दो के। तो टेम्परेचर बताओ कौन से टेम्परेचर पे अभी काइनेटिक एनर्जी K/2 रहेगी। पहले 27 डिग्री सेल्सियस पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो देख लेते हैं। रेशियो की मेथड से अगर हम निकालेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है, रेशियो आसान हो जाएगा। ऐसे नहीं कि फिर टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 1/2, सॉरी के एनर्जी, हाँ यहाँ पे ट्रांसलेशन 3/2 के इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2,
एनर्जी इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3/2 इंटू KT। ऐसा नहीं है कि 27 पे फिर एनर्जी निकालो, फिर उसको हाफ करो, फिर टेम्परेचर निकालो, इतना मत करो, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, रेशो ले लो उसका। पहली सिचुएशन E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 K अपॉन T1, ये क्या हो जाएगा E2 3/2 K इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे T2, 3/2 K कैंसिल हो गया, E1 E इसको, और T2 टेम्परेचर पे कितना है E/2, T1 कितना है 300, ये क्या हो गया यहाँ पे T2, ये कट 2 हो गया, तो ये हो गया 300/T2, तो यहाँ पे T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में करते हैं, क्या करेंगे 150 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, क्या आया यहाँ पे माइनस करो उसको 123, हाँ 273 में से 150 है, कितना बचेगा 2, ये बच जाएगा 3 2 और ये ओके, हाँ 1 माइनस 123 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे एनर्जी क्या रहेगी आधी रहेगी। ओके गॉट इट। दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, किसका फॉर्मूला है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है अपना, अगला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट दी रेशियो ऑफ दी मीन फ्री path of the molecules of two gases if the ratio of the number bus density per centimeter cube of the gases is 5:3 and the ratio of the diameter of the molecule of gases 4:5। चलो रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ पूछा है, मीन फ्री पाथ, लास्ट वाला फॉर्मूला वही था, मीन फ्री पाथ मतलब क्या है टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में डिस्टेंस कितना चलता है मॉलिक्यूल, ओके दैट इज द मीन फ्री पाथ। क्या फॉर्मूला था मीन फ्री पाथ का, लैम्डा इक्वल टू 1/√2 इंटू एन इंटू पाई इंटू क्या हो गया डी स्क्वायर, एन क्या नंबर ऑफ मोल्स, डी क्या था यहाँ पे डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। क्या दिया है, किसका रेशियो दिया है यहाँ पे, calculate the ratio of mean free path of molecule of two gases if the ratio of number of density per centimeter cube, number of density per मतलब यहाँ पे नंबर डेंसिटी मतलब N1:N2 नंबर ऑफ मोल का रेशियो कितना 5:3 दिया है, और डायमीटर का भी रेशियो दिया गैस मॉलिक्यूल के क्या 4:5, तो रेशियो पूछा है कुछ नहीं, यूज दोनों के लिए फॉर्मूला लिखो λ1/λ2 इज इक्वल टू 1/√2 n पाई d स्क्वायर 1/√2 n पाई d2 स्क्वायर। ओके क्या कट हो जाएगा, ये कट हो गया, पाई पाई कट हो गया, ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा N2/N1 N1 ये क्या हो जाएगा D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर, N2/N1 है ना, तो ये 3:5 लिखना पड़ेगा, D2 4:5 का क्या लिखना पड़ेगा स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 3/5 4/5 4/5,
अच्छा उल्टा लिखना पड़े 5/4, तो ये क्या हो जाएगा 5 5, ये 4 और 4, ये 5 5 कट हो गया, कितना आया ये 15 बाई कितना हो जाएगा 16 रेशियो। ओके यहाँ पे देखो d1/d2 का 4/5 है, तो d2/d1 लिखो यहाँ पे 5/4, तो रेशियो कितना आ गया मेन फ्री पाथ का दोनों गैस का 15/16। ओके ऑल क्लियर, समझ में आ गया। चलो मिलते हैं कल।